जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय बजरंगबली भगवान। देखिए, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ में भगवान का आप ध्यान करते हैं, ध्यान के साथ आप मंत्र जप करते हैं, और भगवान के ध्यान के बाद में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो जप की ऊर्जा होती है वो धीरे धीरे नष्ट होती है, ख़त्म होती है। जो आप इतना प्रयास करते हैं, जो आप जप की ऊर्जा एकत्रित करते हैं, अपना तपोबल बढ़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं विसर्जित हो जाता है अगर आप कुछ गलतियां करते हैं तो सीधे बात करते हैं कि ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से हमारे जप की ऊर्जा नष्ट हो सकती है, या हमारा जो ध्यान में जो हम तपोबल एकत्र करते हैं वो घट सकता है, कम हो सकता है, विसर्जित हो सकता है। तो पहला कारण क्या होता है, जैसे आप भगवान का जप कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जप कर रहे हैं, या आप फिर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। कई तरह से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। कुछ मंत्रों के जरिए भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। जिनके जीवन में कुछ सांसारिक लालसा होती है, कुछ मनोकामना होती है, तो वो मंत्र जप करते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी अनुभूति करना चाहते हैं, तो वो लोग भगवान का ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने वाले और मंत्र जप करने वाले, आप समझ गए होंगे कि दोनों लोग कैसे होते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब भी ध्यान करते हैं तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि आपको कभी भी ज़मीन पे नहीं बैठना है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, जैसे भगवान के मंदिर में आप भी जानते हैं कि चप्पल पहन के तो जा नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, मंदिर ऊपर है और नीचे खड़े होके वो जैसे आप पूजा कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, या बैठना हुआ तो वो ज़मीन पे ही बैठ जाते हैं। तो कभी भी आप ज़मीन पर मत बैठिए, क्योंकि जैसे ही आप ऊर्जा को एक तरह से, जब भी हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हम क्या करते हैं, ऊर्जा को छेड़ रहे होते हैं। मतलब ऊर्जा विसर्जन आपके शरीर में ही विसर्जित होना शुरू होती है, एक सर्किल में आपके घूमना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप ज़मीन पे बैठ जाते हैं, ज़मीन से कांटेक्ट हो जाता है आपका, तो वो ऊर्जा ज़मीन में समाहित होती है। जैसे जैसे आपके मंत्र की ऊर्जा बढ़ रही होती है, जैसे जैसे ध्यान में आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ने की बजाय नीचे बढ़ती है। कुंडलिनी शक्ति की जो ऊर्जा होती है वो नीचे से मूलाधार चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ती है जब भी आप ध्यान करते हैं या जब भी आप मंत्र जप करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा, जो व्यक्ति ध्यान करने लगते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं, तो उनकी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं, क्योंकि हर चक्र कुंडली का किसी न किसी बीमारी से संबंधित होता है, किसी न किसी रोग से संबंधित होता है। तो जब भी आप कभी भी जप करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आसन जरूर होना चाहिए। आपके पास आसन नहीं है तो कंबल लपेट के आसन बना लीजिए, या फिर कोई क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा पतले पतले से कंबल से उनका आसन बना लीजिए, चादर का आसन बना लीजिए। तो नहीं है तो आप बाजार से, मार्केट से, पूजा की दुकान से आसन खरीद सकते हैं। जैसे आप भगवान को पूजते हैं उस हिसाब से आसन लेके आसन पे बैठ के ध्यान करिए। पहली गलती बिल्कुल नहीं करनी है आपको कि बिना आसन के कभी भी ध्यान नहीं करना है, कभी भी पूजा नहीं करनी है, और कभी भी भगवान का मंत्र जप नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरा क्या होता है, जब भी हम मंत्र जप कर लेते हैं, ध्यान कर लेते हैं, तो हम दूसरी गलती ये करते हैं कि हम तुरंत उड़ जाते हैं वहाँ से। जैसे हमने ध्यान किया, पूजा पाठ की और मंत्र जप किया और तुरंत आसन से उठे और चल दिए नंगे पैर। अब जाहिर सी बात है कि आप मंदिर के आसपास चप्पल तो नहीं उतारेंगे, आप नंगे पैर ही जाएंगे। तो जैसे ही जप या ध्यान करके तुरंत उठते हैं, तो वो ऊर्जा जो है आपके शरीर में पूरी फैली हुई होती है। वो ऊर्जा से पूरा शरीर आपका, मतलब एक तरह से ऊर्जा का संचार पूरे शरीर में हो रहा होता है बहुत तेजी से, क्योंकि आपने उसे एक्टिव कर दिया है। मंत्र जप करके या आपने ध्यान करके उसे एक्टिव कर दिया है। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव पोजीशन में होती है जिस समय आप मंत्र जप खत्म करते हैं। तो तुरंत अगर आप ज़मीन पे पैर रखेंगे तो फिर वही कहानी होगी कि आपकी जो ऊर्जा है वो, आप भी जानते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र फटाफट हो जाती है, तो आपकी जो एनर्जी सेम टाइम वो ज़मीन में समाहित हो जाएगी। इसलिए आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कई लोगों से कि आसन पे बैठने के बाद में जब जप करते हैं उसके तुरंत बाद हमें ज़मीन में पैर नहीं रखना चाहिए। आप चाहें तो कुछ नीचे हो उस पे पैर रख सकते हैं, या फिर
आप एक काम कर सकते हैं कि कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट भी बैठ सकते हो आप केवल एक शांत अवस्था में बैठ जाइए, वहीं पे आसन पे ही बैठे रहिए और ऐसा मन में विचार लाइए कि आपकी जो ऊर्जा का है केंद्रीकरण हो रहा है आपके अंदर, जीवात्मा में वो ऊर्जा समाहित हो रही है। तो ये कर सकते हैं। तो दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी। तीसरी गलती हम क्या कर देते हैं कि जैसे जब करके आते हैं तो आप क्या होता है, फैमिली वाले सभी लोग होते हैं, सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो कभी बच्चे झगड़ा कर लेते हैं, कभी वाइफ कुछ बोल देती है, तो कभी भाई कुछ बोल दिया, कभी सिस्टर ने कुछ बोल दिया, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहता है, कभी पत्नी ने बोल दिया, कभी पति ने बोल दिया। तो क्या होता है, वो दिमाग में बात घूमती रहती है। एक तो डिस्टर्ब हो जाते वो तो ठीक है, लेकिन बात वो दिमाग में घूमती है और जैसे ही जब करके उठते वैसे उस बात को हम फटाफट रिप्लाई करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो ये गलती हम करते हैं, जबकि तुरंत बाद कम से कम 10 मिनट 15 मिनट तक आपको बोलना नहीं है। बोलने से भी आपकी जो एनर्जी है, जो आपने जब से एनर्जी एकत्र की है, एक्टिव की है, उसका भी क्षरण होता है या नाश होता है। तो तुरंत बोलना नहीं है, कम से कम 5-10 मिनट तक मौन धारण करके रखिए। हल्का फुल्का बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि मौन धारण करके रखिए। तो तीसरी गलती आपको ये बिल्कुल नहीं करनी है। चौथी गलती हम क्या कर देते हैं कि जैसे कुछ लोग अभी रात में ध्यान कर रहे हैं, तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि तुरंत खाना के ध्यान नहीं करना है, तुरंत खाना खा के मंत्र जप नहीं करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एनर्जी आपकी मूलाधार चक्र से ऊपर उठती है। लेकिन जब आप पेट में खाना खा लेते हैं तो खाने को एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो फिर वो एनर्जी का मिसमैच हो जाता है। आप ध्यान करके एनर्जी ऊपर उठाना चाहते, वो एनर्जी पेट ही रुकना चाहती है, तो आप उतना ध्यान में सक्सेस नहीं हो पाएंगे या मंत्र जप में उतना सफलता नहीं पा पाएंगे। इसलिए खाना खाने के तुरंत बाद मंत्र जप मत करिए। कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए, 1-1.5 घंटे से कम का तो गैप रखिए ही मत। इतना गैप तो आपको रखना ही पड़ेगा। और मंत्र जाप के तुरंत बाद भी खाना नहीं खाना है। ऐसा नहीं कि क्योंकि उस समय एनर्जी आपकी एक्टिव अवस्था में होती है, सक्रिय अवस्था में होती है, मूलाधार चक्र से ऊपर उठने का प्रयास कर रही होती है या ऊपर उठ रही होती है। उस समय अगर आप खाना खा लेते हैं तुरंत का तुरंत, वो एनर्जी ऊपर ना जाके आपके पेट में चली जाती है, क्योंकि वो पेट को भी एनर्जी चाहिए खाना पचाने के लिए। तो तुरंत नहीं खाना है। 5वां और आखिरी गलती क्या होती है कि हम क्या करते हैं कि देखिए, फैमिली मैन होते हैं सभी, तो जाहिर सी बात है रात में देर रात अगर हमने जप किया है तो कहीं ना कहीं हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाता है। तो तुरंत ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तुरंत ब्रह्मचर्य नहीं टूटना चाहिए। कम से कम 2 घंटे का अंतराल जरूर रखिए जप ध्यान के बाद में। अगर आपने कोई संकल्प लेके साधना के रूप में ध्यान कर रहे हैं, साधना के रूप में मंत्र जप कर रहे हैं, तो जब तक आपका संकल्प चलता है तब तक आपका ब्रह्मचर्य भी चलना चाहिए। ब्रह्मचर्य से क्या होता है कि ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति होती है जो जनन शक्ति है, जो विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। उस शक्ति को जब आप कंट्रोल करना सीख जाओगे तभी तो आप जप में आगे बढ़ पाओगे, तभी तो तप में ध्यान में आगे बढ़ पाओगे। अब उसी शक्ति को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाए तो अब फिर जप में और ध्यान में कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मानसिक रूप से भी। ऐसा नहीं है कि मन में गंदे विचार लेके आ रहे हो, मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, वो भी नहीं सोचना है। सभी के लिए अच्छा सोचना है, सभी के लिए बेहतर सोचना है, और जितना आप लोगों का अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करिए। लक्ष्मी पाने का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा उपाय पता है क्या है? दूसरे के मन को प्रसन्न करना। चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कुछ भी हो, अगर आप दूसरे के मन को प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं तो आप जीवन में कभी कुछ पा ही नहीं सकते। लक्ष्मी माँ आपसे प्रसन्न हो ही नहीं सकती। किस्मत की वजह से अगर आपको कुछ पैसा मिल भी गया तो वो भी नहीं रुकेगा आपके पास में। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।